नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे और पीएम उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंचकर राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे, परियोजना का निरीक्षण करेंगे और एक जनसभा को यहां पर संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। सवाल ये कि क्या पीएम के दौरे से राजस्थान के विकास को नई गति मिलेगी, इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा वाली रिपोर्ट। पीएम मोदी 4 जुलाई को राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बालोतरा जिलों में मौजूद रहकर राज्य की तस्वीर बदलने वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरे को लेकर मारवाड़ और पूरे राजस्थान की जनता में भारी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज 2 जैसी बड़ी योजनाएं सीधे तौर पर यहां के लोगों के जीवन और रोजगार से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री शनिवार सुबह जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद दोपहर को बालोतरा में करीब 1.06 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। आप सभी को जैसा याद है कि कल बहुत बड़ी सौगात राजस्थान को मिलने वाली है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल जोधपुर और बालोतरा पधार रहे हैं और आपने देखा है कि बहुत अच्छा टनल बनके तैयार हुआ है जोधपुर में, इसका भी उद्घाटन है और काफी समय से इंतजार था रिफाइनरी का। कल उस रिफाइनरी का भी उद्घाटन होने वाला है। जोधपुर में एक बड़ी सौगात जोधपुर के लोगों के लिए और जोधपुर नहीं पूरे मारवाड़ के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिलेगी। अभी वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट की जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे लगभग 10 गुना हमारा विस्तार हो जाएगा। एक नजर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम पर। सुबह 9:20 पर दिल्ली एयरपोर्ट से विशेष विमान से रवाना होंगे। सुबह 10:30 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जहां सुबह 10:45 पर जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:45 पर संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। सुबह 11:20 पर हेलीकॉप्टर से बालोतरा के लिए पीएम रवाना होंगे। दोपहर को 12:15 पर एचपीसीएल रिफाइनरी कंट्रोल रूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। दोपहर को 12:15 पर पौधारोपण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तो वहीं दोपहर को 12:20 पर रिफाइनरी मेन कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण करेंगे। दोपहर को 12:37 पर मुख्य समारोह स्थल के डायस पर पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। 12:57 पर जयपुर मेट्रो फेज 2 समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होगा। 1:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, तो वहीं 1:45 पर बालोतरा से जोधपुर के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। तो वहीं 2:45 पर अपने तय प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। पचपदरा के कार्यक्रम में पीएम मोदी डिजिटल माध्यम का उपयोग करके राजस्थान के 50,000 से ज्यादा नवनियुक्त युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। रोजगार मेले के बाद प्रधानमंत्री बालोतरा में ही एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के 4 जुलाई के राजस्थान के दौरे को राज्य के लिए गेम चेंजर और ऐतिहासिक बताया है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस पर तंज कसा है। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आज चर्चा की शुरुआत करें प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के। उससे पहले आप सबके महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं और आज का सबसे पहला सवाल तो इसी बात को लेकर के कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, यानी कि पीएम का दौरा, क्या विकास को नई रफ्तार, नई गति मिलने जा रही है? क्योंकि जब भी किसी प्रदेश का दौरा प्रधानमंत्री करते हैं और जाहिर सी बात है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उम्मीदें उतनी ही ज्यादा है देश के प्रधानमंत्री से राजस्थान के लोगों की कि आखिरकार राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा विकास की सौगात मिले। और सवाल नंबर 2 ये कि गेम चेंजर दौरा, जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, क्या अर्थव्यवस्था को राजस्थान में मिल रही है नई दिशा? प्रधानमंत्री के दौरे से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बदलाव क्या होगा, इस पर हम बात करने वाले हैं।
साथ ही साथ सवाल नंबर 3 की रिफाइनरी बदलेगी राजस्थान की तस्वीर। ये सवाल पुराना है और हर राजस्थानी कई सालों से पूछ रहा है। उम्मीद है कि कल जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं और रिफाइनरी की सौगात राजस्थान को मिलने वाली है तो इन सवालों के जवाब अपने आप राजस्थान की जनता को, यहाँ के लोगों को और देश को भी मिलने जा रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से जिस रिफाइनरी का शुरू होने का इंतजार था वो घड़ी आखिरकार अब आती हुई दिखाई दे रही है। तो आज इन सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे खास मेहमानों से बिना समय गंवाए आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। राजेंद्र आर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। हमारे साथ एसपी मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही साथ राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और एक एक मिनट का हमारा ओपनिंग कमेंट रहता है। तिवारी जी, आज विपक्ष से शुरू करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उम्मीदें कितनी ज्यादा है? बीजेपी कह रही है कि विकास को नई गति मिलने वाली है राजस्थान की, और जो हम सालों से सोच रहे थे वो उम्मीदें पूरी होने जा रही है प्रधानमंत्री के दौरे के साथ। तिवारी साहब, देश के प्रधानमंत्री का धरती धोरारी पर स्वागत। विपक्ष में है लेकिन देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती पे आएंगे, हम सब स्वागत करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो राजस्थान के कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार ने नए आयाम स्थापित किए, वो राजस्थान की जनता को भोगने पड़ रहे हैं। डबल लागत आ गई पचपदरा रिफाइनरी का, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। 2013 में मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी आई थी उद्घाटन करने के लिए। 13,000 करोड़ की थी ये, 37,000 करोड़ की परियोजना, आज 80,000 करोड़ डबल लागत आ गई। मेट्रो लाने वाला राजस्थान का मेट्रो मैन अशोक गहलोत, उसी के फेज का तो कर रहे हो। नौकरियां देने वाला अशोक गहलोत, आप 45,000 उन्हीं को तो बांट रहे हो। नया काम केवल आप कर रहे हो, जोधपुर टर्मिनल का विस्तार कर रहे हो, उसके लिए स्वागत। ये सब कुछ केवल इवेंट का है और भारतीय जनता पार्टी की डगमगाती सरकार बदनलाल जी को स्थायी रूप से रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। शैलेंद्र गुर्जर साहब, वो कह रहे हैं कि सिर्फ इवेंट करने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि रिफाइनरी का कल उद्घाटन होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से। और आप देखिए, कल राजस्थान का बहुत बड़ा दिन है, एक स्वर्णिम अवसर है जब रहा राजस्थान में, एक पश्चिमी राजस्थान में विकास की राह खुलेगी, ऊर्जा के नए स्रोतों का संचार होगा। और किस तरह से आपने देखा रिफाइनरी जो न केवल रोजगार उत्पन्न करेगी, उस क्षेत्र का विकास करेगी, इसके साथ साथ जो पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है, जो इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जो भारत में पहली बार इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाया गया, उससे प्रत्यक्ष रूप से 20,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। और उसके साथ साथ जितनी भी एंसिलरी यूनिट्स डलेंगी 500 से अधिक, आप देखिए अप्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और पश्चिमी राजस्थान जिसका हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही डेवलप कर दिया है, रोडों का नेटवर्क हमने वहां जाल बिछा दिया है, किस तरह से रेलवे नेटवर्क को हमने वहां मजबूत किया है, तो आने वाले समय में राजस्थान के लिए रिफाइनरी बहुत बड़ा वरदान होने जा रही है, जिससे राजस्थान को 5,000 से लेकर 6,000 करोड़ का तो राजस्व प्राप्त होगा। उसके अलावा जो एंसिलरी यूनिट्स हो गई, एक औद्योगिक वातावरण बनेगा और पश्चिमी राजस्थान जो है वो आर्थिक कॉरिडोर बनेगा, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। मित्तल साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो राजस्थान की उम्मीदें पूरी हो रही हैं, या बहुत से मसले अभी भी हैं जिनकी तरफ जो राजस्थान की जनता है वो केंद्र की तरफ देख रही है? नहीं हेमंत, देखिए, जब भी प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहां विकास की सौगातें तो देते ही हैं। और जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां डबल इंजन की ताकत के साथ में उन क्या नाम से योजनाओं का चाहे शिलान्यास हो और चाहे क्या नाम से उद्घाटन हो, वो किए ही जाते हैं। और उसमें चूंकि राज्य सरकार का भी योगदान रहता है, तो वो एक डबल ताकत के साथ में योजनाओं की क्रियान्वित होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2018 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था और आज 2026 के अंदर वही प्रधानमंत्री जी आज इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में जो कर्जा है वो 7,25,000 करोड़ रुपए का राजस्थान में कर्जा है। और चूंकि राजस्थान में राजस्व की बहुत कमी है, इतना हो नहीं पाता है, तो ये जो रिफाइनरी है ये 6,000 करोड़ रुपए सालाना राजस्थान को क्या नाम से इसके राजस्व की प्राप्ति होगी। तो मुझे लगता है कि जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं किसी भी प्रदेश के अंदर तो उसका राजस्व बढ़ता है और जो कर्ज है उसकी मात्रा कम होती है। जी राजीव जैन साहब, राजनीतिक तौर पर थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के आप किस नजर से देख रहे हैं?
देखिए हेमंत, प्रधानमंत्री जी का दौरा बहुत एक महत्वपूर्ण है कि रिफाइनरी का जो उद्घाटन हो रहा है वो निश्चित तौर पर राजस्थान के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। अब उसका श्रेय मौजूदा भाजपा सरकार को मिलना तय है, क्योंकि उसके कार्यकाल में ये हो रहा है। और रिफाइनरी का जो इससे ये उद्घाटन वाला कार्यक्रम हुआ था, ये जनवरी 2018 में हुआ था, जब वसुंधरा जी की सरकार थी। लेकिन वसुंधरा जी ने मतलब अपने कार्यकाल में सबसे आखिर में ये किया। यदि वो पहले करती तो रिफाइनरी काफी पहले बन जाती। लेकिन निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चीज है, इससे इसके सहायक उद्योग बनेंगे, कितना रोजगार मिलेगा, राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। और दूसरी तरफ जयपुर में मेट्रो का जो बड़ा फेज, जो सेकंड फेज के नाम से जो 37 किलोमीटर का बनने वाला है, उसका भी जब ये कर रहे हैं शुरुआत, तो निश्चित तौर पे एक विकास तो मतलब बढ़ेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं। इससे रोजगार भी बनता है लोगों को, मतलब उम्मीदें भी बनती है। डबल इंजन सरकार है, इसका श्रेय भाजपा लेगी, क्योंकि उसके कार्यकाल में ये पूरा हो रहा है। तो राजनीतिक तौर पे उनको लाभ भी दिखता है कहीं ना कहीं। जी, लेकिन शैलेंद्र गुर्जर साहब, फिर भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर लिखा और ये आरोप लगाए हैं कि जिला प्रशासन को लक्ष्य देकर भीड़ इकट्ठी करना, उनके आने जाने खाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग कर राजनीति करना अनैतिक, दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे अभी तिवारी साहब कह रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट, जैसे गहलोत साहब कह रहे हैं कि ये इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है राजस्थान में। हेमंत जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी विकास को तवज्जो नहीं देती है। अगर इनको बात करनी थी, सकारात्मक बात करते हैं। आप बताइए, कल राजस्थान का बहुत बड़ा दिन होने वाला है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इतिहास में दर्ज होगा कि राजस्थान में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। और आप बताइए, जो देरी की ये बात करते हैं, तो जब इसका मानक चेंज किए गए, जिस हिसाब से आपने देखा, तकनीक हो, चाहे उसका डिजाइन अपग्रेडेशन की बात हो या परियोजना के कॉन्फिस्केशन की बात हो, जो यूरो 3-4 से लेके BS6 जो पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसमें सब में समय लगा। उसके बाद वित्तीय पुनर्संरचनाएं हुई। और आप देखिए, बाद में ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही सपना था कि मैं इस पूरी रिफाइनरी को राजस्थान के लोगों को सौगात दूंगा और पश्चिमी राजस्थान को आने वाले समय में दुबई और आबू धाबी बना दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। ये बता रहे शो में, पहले मेरी तो सुन ली, पहले सुन लीजिए। पहले इनके मेट्रो मैन की भी बात सुना देता हूं। अरे मेट्रो पे, अरे सुन लो, बंद करो। कांग्रेस के द्वारा जो इनको पहले तो बोलना बंद करवाएं, उन्हीं को तो पूरा कर रहे हो। हेमंत जी, इनका समय आने दीजिए ना, आपका समय आया, सारी बात रखिएगा। और इनके जो मेट्रो मैन है अशोक गहलोत जी, उनकी फूंक किस तरह से निकल जाती है, आपने देखा होगा। फेज 1 कितना सफेद हाथी साबित हुआ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। और 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने राजस्थान को चूना लगा दिया। और फेज 2 जो कल प्रधानमंत्री जी जिसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, जो 13,000 करोड़ से अधिक की परियोजना है, फेज 2 जो देखिए आप 41 किलोमीटर का है। अब सुनेंगे नहीं, कांग्रेस ही सुनेंगे नहीं। हर काम कांग्रेस पार्टी कभी भारत का भला नहीं चाहती, राजस्थान का भला नहीं चाहती। विकास का काम हो रहा है, आपका मेट्रो फेल हो गया, आपका मेट्रो फेज 1 फेल हो चुका है, सफेद हाथी हो चुका है। हमने प्रैक्टिकल एक्सेसिबल जो आपने देखा कि किस तरह सीतापुरा से लेकर टोडी तक जाएगा, विश्वकर्मा के आगे तक जाएगा, जो 41 किलोमीटर का होगा, उसको सौगात दी जा रही है। राजस्थान में ट्रैफिक कंट्रोल होगा और उसमें प्रमुख 36 स्टेशन होंगे जो राजस्थान की। तिवारी साहब, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात राजस्थान को मिल रही है, खुश होना चाहिए ना आपको। क्यों आप क्या पॉलिटिकल आधार पर ही विरोध कर रहे हैं? 5500 करोड़ का सोलर प्लांट लगाने कि कल उसका भी उद्घाटन किया जाएगा, कल जोधपुर एयरपोर्ट पर टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेसियों को राजस्थान का विकास पच नहीं रहा। कैसे राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, ये इनको पच नहीं रहा है। तो आपको श्रेय देना चाहिए, कांग्रेस को श्रेय देना चाहिए। अच्छा, आप श्रेय लेने के लिए करते हैं क्या तिवारी जी? तिवारी जी, हर चीज का आपको श्रेय मिल जाए, इसके लिए करते हैं क्या? या गहलोत साहब की परेशानी दूसरी है कि केंद्र में मंत्री रहे तब भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं बना पाए, ऐसी बिल्डिंग नहीं बना पाए जो शानदार। देखो, अभी भजन लाल जी ने फोटो शेयर किए, आप देखो उसको, कितनी चमचमाती बिल्डिंग टर्मिनल की बनकर के तैयार है। उससे टेंशन है क्या तिवारी जी? मंत्री रहे केंद्र में, मुख्यमंत्री रहे, फिर भी नहीं बना पाए वहां पर जोधपुर में, है? अरे भाई साहब, सुनो तो सही हेमंत जी, मैंने कहा बताओ तो सही। के लिए हमको आप श्रेय दो,
रिफाइनरी अभी तो कह रहे हो हमारे के लिए को श्रेय नहीं हमको दिया। श्रेय दो, नौकरियों के लिए। अरे एयरपोर्ट के लिए हमने कहा नया काम 4 में से किया है, उसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। जोधपुर एयरपोर्ट का विस्तार कर रहे हैं, उसके लिए दिल से हार्दिक बधाई। तो श्रेय काहे का चाहते हो फिर आप? अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने दी, आप हमको भी तो साथ दो। आप हमारे ऊपर आरोप मत लगाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे तो आपके भी प्रधानमंत्री है ना तिवारी जी, आपके भी तो प्रधानमंत्री, इसमें क्या है? अगर सरकार कांग्रेस ने बनाई, आप उनको शेयर करो भी कांग्रेस का जो काम था हमने उसको बढ़ाया। अच्छा, जो सरकार, ये वाली परेशानी है आपकी। बदलती है लेकिन जनता के हित में जो सरकारें काम करती है उनको आप उनको सराहो तो सही। आप केवल सारा श्रेय ले लो। हमारे महामानव एक बार में कर देंगे। मैं कह रहा हूँ 37,000 करोड़ का 80,000 करोड़ की लागत का पैसा जनता के ऊपर कौन भुगतेगा? ठीक है शैलेंद्र जी, एक छोटी टिप्पणी वो कहेगी कि मैं जो को कह बंद तो सराहो थे, अकेले राजस्थान के विकास का पूरा श्रेय ले रहे भजनलाल जी आप। वो कह रहे हैं कि उनका भी तो हिस्सा है। भजनलाल जी का तो कोई लेना देना ही नहीं है जी। उनका मुख्यमंत्री राजस्थान के कैसे लेना देना नहीं है? आपने इतने सारे अभी देखो 20-20 साल पुराने कहा 5 में बांध दिया, मामला सुलझाया। इतने टाइम से शेखावाटी में पानी अटका हुआ भजनलाल जी की वजह से और उनकी वजह से वो सही हुआ। ये आप तिवारी साहब जल्द हैं, अब तो आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं पहले गंगा आई जब भागीरथ कहलाए वो। यहाँ तो कागज लाए, पानी भी उतना ही मिलेगा जो बारिश। तो शैलेंद्र जी जवाब दे रहे, मित्तल साहब भी हैं तो तिवारी जी को सीकर को पानी मिलेगा, अपने आप को घोषित कर दिया भागीरथ। ठीक है हेमंत जी, देखिए राजस्थान की जनता ने देखा कैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पहला फेज मेट्रो का लेकर आए, जो पूरी तरह से फेल हो गया और राजस्थान के लिए सफेद हाथी साबित हुआ। जो प्रैक्टिकल जिस तरह से आज हमने डीपीआर बनाई है और जो सेकंड फेज शुरू होने वाला है वो कितना जबरदस्त होने वाला है। जहां आप देखिए राजस्थान, अरे सुन लिए ना, अब सुनेंगे नहीं। तिवारी जी की आदत खराब है, बिल्कुल आप सुनेंगे नहीं। जहां फेल हो गए आपने तिवारी जी की तारीफ कर दो, अभी शांत हो जाएंगे तिवारी जी। तिवारी जी को चाहिए कि पहले उनके बारे में आप बोलो कि भाई आपने मेट्रो शुरू की थी, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तिवारी जी की व्यथा दूसरी है, तिवारी जी की व्यथा दूसरी है। मित्तल साहब, क्या कांग्रेस पार्टी की ये कुंठा है कि भजनलाल जी ने इतने कम टाइम में इतने सारे अचीवमेंट ला दिए और वो जिसे कहते हैं कि उनके 5 साल बनाम हमारे 3 साल, आ जाओ चर्चा कर लो, ये तिवारी जी नहीं जाते हैं? बताइए। तो चुनाव करवा लो हेमंत, आप तो चुनाव करवा लो पंचायत से। चुनाव 5 साल बाद होंगे ना, पहले कैसे करवा लो? चुनाव भी होंगे, पंचायत वाला तो देरी, वो सही करें जी। मित्तल साहब बोलिए। पंचायत चुनाव करवा लो, जनता फैसला देगी 2.5 साल बना 5 साल। मैं आ जाऊंगा एक बार मित्तल साहब को सुन लो। तिवारी जी, चुनाव भी होंगे और भजनलाल जी शर्मा के मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद में 7 उपचुनाव है विधानसभा के। आप सिर्फ 1 सीट जीत सके, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो मतलब चुनाव तो होते हैं और चुनाव के परिणाम भी सबके सामने है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो राजनीति हेमंत भाई जो चल रही है, उसी के कारण ही देखिए ये विलंब हो गया, 13 साल हो गया। इसका जो पहला जो शिलान्यास हुआ था वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2013 में किया था। उस शिलान्यास करने के बाद में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और जब 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने करा तो फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। तो ये सरकार जो 5-5 वर्ष की राजस्थान में जो परंपरा रही है, उसकी वजह से कई परियोजनाओं के अंदर विलंब हुआ है। और इसका जीता जागता उदाहरण की हमारी क्या नाम से पचपदरा की रिफाइनरी भी है। अब मेरा ये कहना है, अब चूंकि क्या नाम से बहुत सम्मानजनक स्थिति में आ गई है और बहुत ही बढ़िया है। और इसमें हेमंत सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 9 मिलियन टन, आप अंदाजा लगाइए, 9 मिलियन टन क्रूड ऑयल रिफाइंड होगा यहाँ पर। और ये जो क्या नाम से स्वदेशी जो क्रूड ऑयल है वो तो उसकी मात्रा तो कम है, लेकिन 7 मिलियन टन से ज्यादा जो विदेशी है, जो खाड़ी देशों से जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ आएगा। और वो बात सारी सही है मित्तल साहब, लेकिन राजस्थान के लोगों को एक ही बात समझ में आती है कि आप तेल कतोक सस्तो देश हो, साफ बात है। इतना होगा, बढ़िया बात है। ये भी अच्छी बात है कि पैसा घर में आ रहा है और समृद्धि पैसा आता है तो पूरे राजस्थान में समृद्धि आएगी, उसका लाभ राजस्थान की जनता को ही मिलेगा। लेकिन राजस्थान के लोग तो यही कहते हैं कि भाई तेल कतोक सस्ता हो जैसी। देखिए, जहां तक तेल सस्ता होने का सवाल है, मुझे लगता है ये भारत सरकार के हाथ में है। लेकिन फिर भी अभी क्या नाम से एक निजी कंपनी ने 3-4 रुपए पेट्रोल और डीजल के अंदर कम किए हैं। स्वाभाविक है कि इसका दबाव भारत सरकार की जो कंपनियां उन पे भी इसका दबाव पड़ेगा। और जहां तक देखिए एचपीसीएल का सवाल है, हेमंत ये बहुत जानना जरूरी है कि एचपीसीएल जो है वो जो यहाँ जो रिफाइंड होगा जो तेल,
उसको ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में बेचेगी, और राजस्थान में जब बेचेगी तो उसका वैट भी मिलेगा, राजस्व की उसकी प्राप्ति होगी। 300 पेट्रोल पंप लगाने की योजना है। और आज क्या नाम से, आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी ने बालोतरा के अंदर एचपीसीएल के रिटेल काउंटर का क्या नाम से शुभारंभ किया है। तो इससे जाहिर होता है कि लेकिन वो 300 पेट्रोल पंप कोको है सर, आप डायरेक्ट कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप होंगे? संचालित है ये आप हाँ। ये बताना जरूरी है कि लोग कहीं सोच रहे कि हमारे पेट्रोल पंप खुल जाएगा। वो कंपनी के पेट्रोल, एचपीसीएल, हाँ कोको बोलते हैं, कोको पेट्रोल पंप है, डायरेक्ट कंपनी संचालित पेट्रोल पंप है जी। हाँ, तो लेकिन राजस्थान में उसकी खपत होगी ना, खपत हाँ बिल्कुल खपत भी होगी और इनकम होती है, तो देखो समृद्धि भी बढ़ती है। अभी एक बात आपने गौर की होगी कि नहीं की होगी, लेकिन जो अभी शैलेंद्र गुर्जर साहब ने कहा कि दुबई और आबू धाबी बन जाएगा, तो वो समृद्धि के तौर पर ही उन्होंने एक इशारा दिया है कि इससे बदलाव तो होगा। लेकिन राजीव जैन साहब, मैं थोड़ा सा अलग राजनीति के बदलाव की तरफ से जानना चाह रहा हूं कि क्या ये दौरा राजस्थान की राजनीति में भी कुछ परिवर्तन लाता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी ये प्रोजेक्ट कर रही है कि भजनलाल जी ने कम समय में कितनी उपलब्धियां हासिल की है। पांचना बांध हो, चाहे ईआरसीपी के प्रोजेक्ट हो, चाहे शेखावटी में पानी का मामला हो, या फिर रिफाइनरी इतने सालों से अटकी हुई हो, ये सारे के सारे, तो क्या ये राजस्थान की राजनीति में भी एक अलग परिवर्तन का दौर आपको दिख रहा है या सिर्फ राजनीति है? देखिए हेमंत, ये सब चीजें फायदा मिला कि डबल इंजन की सरकार होने का। जो लंबित चीजें थी वो मतलब एक साथ पूरी हो रही हैं, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं हो रही। 2.5 साल का कार्यकाल निकल गया, 2.5 साल के बाद हो रही है। अब आने वाला जो 2.5 साल है वो चुनावी मतलब गतिविधियों वाला माना जाता है, जो आखिरी 2 साल रहते हैं, लेकिन फिर भी चीजें राजस्थान में आ गई है, राजस्थान की जनता को फायदा है। सियासी तौर पर तो कहा नहीं जा सकता कि वोट कभी इन चीजों पर डलते भी नहीं है हमारे यहाँ राजस्थान में, उसकी अलग परिपाटी है, उसके लिए अपने को एक अलग डिबेट भी रखनी पड़ सकती है, तो उस चीज से हम उसको नहीं जोड़े तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन ये निश्चित है कि मतलब चीजें आ रही हैं, इसमें कांग्रेस को भी नकारा नहीं जा सकता। रिफाइनरी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और मेट्रो को लेकर जहां तक मेट्रो की शुरुआत तो की, चाहे वो घाटे का सौदा रही हो उस जमाने में, लेकिन उसके बाद वसुंधरा सरकार रही 5 साल, उसने 1 किलोमीटर का भी मेट्रो कोई काम नहीं किया। यदि उस पीरियड में भी कुछ काम होता तो आज ये इतनी बड़ी इतनी बड़ी चीजें आती। लेकिन निश्चित तौर रूप में देखता हूँ कि राजस्थान के लिए एक शुक्र कि ये होनी चाहिए थी, ये पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब हो रही है, कोई बात नहीं, देर से है। और आपने कहा वो एचपीसीएल पेट्रोल पंप को जो खोलेगी वो खुद के आधार पर खोलेगी, खुद ही खोलेगी और खुद ही संचालित करेगी, तो उससे भी रोजगार तो मिलेगा, नो डाउट। रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। इतने सारे अगर पेट्रोल पंप खुलेंगे, उन पर काम करने वाले लोग राजस्थान के होंगे, वहां पर तेल डालने वाले, चाहे वो गार्ड हो, चाहे दूसरे रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे। और एक हमारे अपने यहाँ पर परिष्कृत हुआ पेट्रोल मिलने लगेगा, तो विश्वसनीयता भी बढ़ती है और जल्दी सेवाएं मिलती है, तो लागत भी कम आएगी। इसका फायदा भी जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों को मिलेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद शैलेंद्र जी, राजनीति क्यों हो रही है इस पर? गहलोत साहब बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि इस तरह से दिखावा हो रहा है, कभी वो कह रहे हैं कि युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये उन्होंने ये भी लिखा है कि रोजगार कोई देकर के आपने कोई एहसान नहीं किया है राजस्थान की जनता पर। कांग्रेस क्यों बार बार तंज कर रही है? जी देखिए, जो युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है वो आप देखिए, बिना पेपर लीक हुए, बिना नकल हुए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुए रोजगार दिए जा रहे हैं। और 1,25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और कल माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों 54,000 नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। आप देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी राजस्थान का भला चाहा नहीं। जब जब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान आए हैं, सौगातें लेकर आए हैं। देखिए, फरवरी 2026 में आए थे, तब राजस्थान को 16,600 करोड़ से अधिक की पेयजल, सिंचाई, विद्युत, अक्षय ऊर्जा, सड़क और अन्य परियोजनाओं का उपहार दिया था। आप देखिए 36,140, आप सुन लो, 36,140 किलोमीटर सड़कों का जाल बनाया, जिसमें हमको 25,000 करोड़ की वो सौगात देके गए। और किस तरह से कल 1,06,000 करोड़ की सौगात राजस्थान को मिलने वाली है। सोलर एनर्जी 5500 करोड़ का सोलर प्लांट लगने जा रहा है और आप देखिए राजस्थान की दशा और दिशा बदलने वाली है। तो तिवारी साहब, क्या दर्द है फिर आपको तो आगे बढ़ करके सराहना करनी चाहिए विपक्ष के तौर पर। भाई, राजस्थान का ही भला हो रहा है ना, डबल इंजन से हो रहा हो चाहे सिंगल इंजन से हो रहा, क्या फर्क पड़ता है? बहना दो साहब, शैलेंद्र, मैं तो
मेरी बात सुनो हिम्मत, मैं तो शैलेंद्र जी को मान लूंगा मुख्यमंत्री, मेरे साथ ये रहते। मैं तो आप तो जिन जो है मुख्यमंत्री उनको ही मान लो। वो सौगातें शैलेंद्र जी को भाई क्या साहब, वो कभी धरातल पे उतरेंगे? अरे क्यों नहीं उतरे बताओ ना। यमुना जल समझौता आप ले पाए क्या? आपकी सरकार राजस्थान में रही, हरियाणा में रही, यूपी की सरकार रही, यमुना जल समझौता आप कर नहीं पाए। साहब एक छोटी सी टिप्पणी जल समझौते को रद्द कर देंगे। ये मूर्ति उकेरने का काम किसने किया? राजस्थान के ये सुनने नहीं देंगे अभी 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 दोनों, अब ये दोनों धुरंधर हैं। और बहुत शुक्रिया आप जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं और पूरे राजस्थान को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं राजस्थान को समर्पित होगी। तो उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में राजस्थान में विकास को लेकर के नए पंख लगेंगे और हर व्यक्ति की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होगी।